हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपके लिए करंट अफेयर की अगली क्लास। हम थोड़ा 2025 में जो चर्चित व्यक्ति रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि प्लीज मेरी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। श्री यशवंत कुमार, ये काफी अभी चर्चा में रहे हैं, तो जान लेते हैं इनके बारे में। छत्तीसगढ़ के नवीन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ये चुने गए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नवीन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चुने गए हैं। स्थान ग्रहण किया है, किसका स्थान इन्होंने लिया है? तो श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, ये लगभग 4 साल के तक के इन्होंने कार्य किया है इस पद पर। ठीक है, और वर्तमान में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? श्री अजय सिंह है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और पूर्व में छत्तीसगढ़ जो श्री यशवंत कुमार जी हैं वो पूर्व में छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग विकास के सचिव पद पर कार्यरत थे। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि पूर्व में ये किस पद पर थे, तो छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग विभाग के सचिव पद पर कार्यरत थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यशवंत कुमार जी क्या नियुक्त हुए हैं? तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नवीन पुलिस महानिदेशक, ठीक है, छत्तीसगढ़ के नवीन पुलिस महानिदेशक, ठीक है, डीजीपी कौन नियुक्त हुए हैं? तो अरुण देव गौतम ये नियुक्त हुए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नवीन, अगर बोलेगा नवीन पुलिस महानिदेशक तो कौन है? अरुण देव गौतम। इनका अगर क्रम पूछा जाएगा ये कौन से नंबर के नियुक्त हुए, तो याद रखना 12वां नंबर का है। ठीक है, किसका स्थान ग्रहण किया है, मतलब इनसे पहले कौन था जिनका स्थान इन्होंने लिया है? तो वो है अशोक जुनेजा। ठीक है, याद रहेगा। ये भी कभी कभी क्या होता है, नवीन को नहीं पूछता है और पूर्व में जो हाल ही में पद रिक्त किए हैं उसका पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अगला देखते हैं, नए मुख्य सचिव कौन चुने गए हैं? तो ये श्री विकासशील जी जो हैं उन्हें नए मुख्य सचिव के रूप में चुना गया है। अगर इनका क्रम बोलेगा तो 13वां क्रम के, ये छत्तीसगढ़ का ही हम देख रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव चुने गए हैं और इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? तो ये अमिताभ जैन का। अगर ये 13वें नंबर के हैं तो ये कौन से नंबर के होंगे? 12वां। ठीक है, ये याद रखना। तो श्री अमिताभ जैन का इन्होंने स्थान लिया है। तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव कौन चुना गया है? तो श्री विकासशील चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता कौन चुने गए हैं? तो श्री विवेक शर्मा जी चुने गए हैं और इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? तो न्यायमूर्ति प्रफुल्ल एन भारत जी का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, याद रहेगा, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे हम देखते हैं, जो हमने इससे पहले देखे वो सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखते हैं, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण। ठीक है, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? जस्टिस बेला एम त्रिवेदी चुने गए, ये अध्यक्ष चुने गए, याद रखिएगा। ठीक है, और पूर्व अध्यक्ष, देखो कभी कभी जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो पार्ट होते हैं, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे उसके मतलब उसी के अंदर का ही पार्ट है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जो आपके स्टैटिक पोर्शन है वो ना देख करके डायनेमिक पोर्शन को दे दिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको मालूम है। ठीक है, तो महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस बेला एम त्रिवेदी चुने गए हैं और पूर्व अध्यक्ष, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है पूर्व अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति एएम खानविलकर थे। ठीक है, याद रहेगा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर थे। एक चीज याद रखना, ये अगर आपको कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महानदी का जो जल विवाद चल रहा है वो किन 2 राज्य के बीच में चल रहा है, तो याद रखिएगा ये विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के मध्य चल रहा है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि किन राज्यों के बीच में जो नदी जल विवाद है वो चल रहा है। ठीक है, तो महानदी वाला जो है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के मध्य चल रहा है, ये याद रखिएगा।
राज्य की प्रथम ट्रांसजेंडर सरपंच चुनी गई है, कौन है? सोनू सिंह उरांव या सोनू दीदी चुनी गई है। ग्राम पंचायत, किस ग्राम पंचायत में? तो याद रखना चनव रिडांड, ठीक है, चनव रिडांड, ठीक है। और ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो मनिंदगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस वक्त ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी थर्ड जेंडर को ये सम्मान मिला है, ये गौरव मिला है, तो हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन बन सके, ठीक है। अगला चलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति आयोग। छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो याद रखिएगा श्री रूप सिंह मंडावी जो है छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। हाल ही में मैंने किसी एक और मंडावी के संदर्भ में आपको बताया था, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि मैंने क्या बताया था, क्यों वो चर्चा में थे। मैं थोड़ी सी एक हिंट कर देती हूँ, मैं कुछ पद्मश्री, पद्म विभूषण या फिर इन्हीं सम्मानों में से कुछ मैंने बताया था। मैं आपको एकदम क्लू नहीं दूंगी, बस थोड़ी सी एक हिंट करी हूँ। अगर आपको आंसर मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, जो भी सही देगा उत्तर मैं उनको रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो चलते हैं, और वो किस जिले से भी रहते हैं, किस जिले के हैं, इसके बारे में भी आप बताएंगे, ठीक है। तो नए अध्यक्ष श्री रूप सिंह मंडावी जो है वो किसके बने हैं? छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इनकी नियुक्ति कब हुई है? अक्टूबर 2025 में हुई है। और इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? श्री C.D. खांडेकर थे। कौन थे? श्री C.D. खांडेकर थे, ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में देख लेते हैं। इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए हैं सुश्री रीता सांडिल्य को चुना गया है। किसे चुना गया है? सुश्री रीता सांडिल्य को चुना गया है। ये स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है। पहले ये कार्यकारी अध्यक्ष थी, ये भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी वो स्थायी अध्यक्ष बनी हुई है, पहले वो कार्यकारी अध्यक्ष थी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे भी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग में हमारी पहली महिला अध्यक्ष सुश्री रीता सांडिल्य को बनाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे पहले कौन अध्यक्ष था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो टामन सोनवानी जी थे, ठीक है, याद रहेगा ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग पर जो अध्यक्ष बनी है स्थायी, वो पहली महिला अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ की, ठीक है, ये याद रखिएगा। मैं ये क्वेश्चन आपसे अगली बार पूछूंगी, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला देख लेते हैं, ठीक है। भारत के सबसे तेज धावक, ठीक है, भारत के सबसे तेज धावक अनिमेष कुजूर हैं, ठीक है। भारत के सबसे तेज धावक किसे कहा गया है? अनिमेष कुजूर को कहा गया। ये कहाँ के निवासी हैं? ये याद रखिएगा, जसपुर जिला छत्तीसगढ़ के निवासी है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम इसके बारे में देख लेते हैं। भारत के सबसे तेज धावक बने हैं 100 मीटर की दौड़, जो इन्होंने कितने देर में पूरी की है? तो 10.18 सेकंड में इन्होंने पूरा किया है, ठीक है, याद रहेगा। 10.18 सेकंड में इन्होंने क्या किया? 100 मीटर की दौड़ को पूरा कर लिया, याद रखिएगा। जो टोक्यो विश्व कप एथलीट चैंपियनशिप हुआ था, ठीक है, इसे क्वालिफाई करने वाले ये पहले भारतीय धावक बने हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में मतलब अनिमेष कुजूर, आप कुछ नहीं तो कम से कम इतना याद रखिएगा, अनिमेष कुजूर जो हैं वो भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं, जो कहाँ के रहने वाले? जसपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला देख लेते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और जो विश्व कॉन्टिनेंटल टूर हुआ था इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने जो 200 मीटर की दौड़ को कितने देर में पूरा कर लिया है? तो 20.77 सेकंड में इन्होंने पूरा कर लिया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। कौन? अनिमेष कुजूर, ठीक है, अनिमेष कुजूर जो है वो भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ स्मृतियां देख लेते हैं, कुछ यादें देख लेते हैं, जो वर्तमान में कुछ यादें छोड़ गए हैं, हमारे बीच अब नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ अब भी जुड़ी हुई है, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ खास बातें जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है।
तो चलते हैं, रजनीताई उपासने, ठीक है, रजनीताई उपासने जी ये रायपुर की पहली महिला विधायक और समाज सेवी जी थी, जिनकी उम्र 92 हो चुकी थी और तब इनका निधन हुआ है, याद रखेंगे। तो रजनीताई उपासने जो कि रायपुर की पहली महिला विधायक और समाज सेवी थी, ठीक है। उसके बाद में शेखर दत्त, इनके बारे में देख लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ के चौथे राज्यपाल है, ये चीजें याद रखेंगे कि शेखर दत्त जो है ये छत्तीसगढ़ के चौथे राज्यपाल थे, जो हमारे बीच आज नहीं रहे हैं। और वर्तमान में जो है कौन है, रमेन डेका जो है ये कौन से नंबर के हैं, तो 11th मतलब 11वें नंबर के हैं। चौथे नंबर के जो शेखर दत्त जी थे जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, हमारे कभी कौन थे, राज्यपाल थे, कौन से नंबर के, चौथे नंबर के, ठीक है। आगे चलते हैं, डॉक्टर राजकुमार बिहार, ठीक है, ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, ठीक है। कौन है, नाम याद रखेंगे, डॉक्टर राजकुमार बिहार जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार है और ये प्रसिद्ध थे बस्तर लेखन के लिए, ठीक है, प्रसिद्ध थे बस्तर लेखन के लिए। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, डॉक्टर राजकुमार बिहार, ब से बिहार और ब से बस्तर, ठीक है। आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है इनकी ये किस लिए ज्यादा प्रसिद्ध थे, तो बस्तर लेखन, हो सकता है कांकेर लेखन, कुछ और लेखन दिया हो तो उसमें याद रखिएगा बस्तर लेखन, या नारायणपुर कुछ भी दिया हो लेखन के लिए प्रसिद्ध हो तो आप याद रखिएगा ये बस्तर लेखन के लिए प्रसिद्ध थे। तो ब से बिहार और ब से बस्तर, ऐसे याद रख सकते हैं। हम जो ट्रिक बनाकर पढ़ते हैं वो हमें बहुत अच्छे से याद होती है, इसलिए हम कभी कभी किसी चीजों को उस तरह से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, इनकी कुछ पुस्तकें देख लेते हैं, जैसे कि बस्तर आरण्य इन्होंने लिखा है और आदिवासी आंदोलन और प्रवीण चंद्र भसदेव इन्हीं का है। छत्तीसगढ़ का इतिहास इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बस्तर का जननायक, बस्तर एक अध्ययन और गुंडाधुर, बस्तर का कांकेर का इतिहास इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है। तो याद रहेगा आप लोगों को डॉक्टर राजकुमार बिहार जी के बारे में, ब से बिहार और ब से बस्तर लेखन, ठीक है, याद रहेगा। अगला है विनोद कुमार शुक्ल जी, इनके बारे में देख लेते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल जी क्यों चर्चा में थे। तो ये छत्तीसगढ़ के महान साहित्यकार में से एक है, छत्तीसगढ़ के महान साहित्यकार हैं। इनकी उपलब्धि क्या थी, जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं वो हाल ही में हमारे बीच नहीं रहे हैं और इनकी उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि अभी ये है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में इन्हें दिया गया है और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के जो पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी ये महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके हैं। और इनकी अन्य उपलब्धि क्या है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान इनको मिला है 2001 में और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1999 में। और इनका निधन कब हुआ है पूछे तो याद रखना हाल ही में हुआ है, 23 दिसंबर 2025 को रायपुर में इनका निधन हो गया है। इनको 2025 इसी वर्ष यह सम्मान मिला है और इसी वर्ष इनका निधन भी हो गया है। ऐसा पूछा भी जा सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि हाल ही में ये पुरस्कार का नाम भी दिया जा सकता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता कौन है जिनका वर्तमान में निधन हो गया, इस तरह से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने के कई तरीके होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। या इनकी जो अन्य उपलब्धियां हैं उनको भी पूछा जा सकता है। और जब हमें पता है विनोद कुमार शुक्ल जी आज वर्तमान में हमारे बीच नहीं रहे हैं तो इनकी जो पुस्तकें हैं, जैसे जितनी भी जो पुस्तकें हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वो क्वेश्चन भी आने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। चलते हैं कुछ नियुक्तियों के बारे में और देख लेते हैं, ठीक है। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति वर्तमान में किन्हें चुना गया है, तो याद रखिएगा लवली शर्मा जी को चुना गया है, ठीक है। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के बारे में देख लेते हैं। इनके अध्यक्ष वर्तमान में किसे बनाया गया है, अध्यक्ष, ठीक है, किसे बनाया गया है, वी मोहन लाल को बनाया गया है। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो गुरुचरण सिंह किसे, माखीजा को बनाया गया है, गुरुचरण सिंह माखीजा को, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के हैं, अध्यक्ष वी मोहन लाल, उपाध्यक्ष गुरुचरण सिंह माखीजा को बनाया गया और जो इनके सचिव बनाए गए हैं वो वेंकटेश अग्रवाल जी को बनाया गया है, याद रहेगा, ठीक है। अगर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का कुलपति बोलेंगे तो लवली शर्मा, ठीक है।
आप ऐसे करके भी याद रख सकते हैं लवली शर्मा के बारे में कि जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय वो बहुत लवली लगता है, ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, कुछ निगम से संबंधित देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी वर्तमान में निगम में देखते हैं फिल्म विकास निगम, इसके अध्यक्ष किसे चुना गया है यदि बोला जाए तो किसे चुना गया है? मोना सेन को चुना गया है। ठीक है, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर फेडरेशन के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रूपसाय सलाम को चुना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं खोज के बारे में, कुछ खोज से संबंधित देख लेते हैं। ठीक है, एक नई प्रजाति की खोज की गई है। ठीक है, और ये प्रजाति की खोज किससे संबंधित है? तो पीपल के पत्ते की से संबंधित है। ठीक है, तो पीपल की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है क्या है? फिकस नाइकी। क्या नाम है? फिकस नाइकी। ठीक है, खोज के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, पीपल की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम क्या रखा गया है? फिकस नाइकी। और ये कहाँ पे खोजा गया है? तो कांगेर घाटी उद्यान में खोजा गया है, और इसका जो नामकरण है वो राज्य के पादप वैज्ञानिक M.L. नायक के नाम पर, उनके सम्मान पर किया गया है, फिकस नाइकी। ठीक है, याद रहेगा कहाँ खोजा गया है? तो कांगेर घाटी उद्यान में खोजा गया है। ठीक है, मैंने वर्तमान में आपको एक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उसी से संबंधित एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। ठीक है, क्वेश्चन दिया था, मैं आपको थोड़ा हिंट यहाँ पे करी हूँ, थोड़ा हिंट और बताती हूँ। क्वेश्चन मैंने दिया था ग्रीन गुफा, ठीक है, मतलब हरा गुफा, ये कहाँ खोजा गया है? मैंने आपको आधा हिंट कर दिया, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन उस गुफा का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके लिए 2 होमवर्क दे दिया मैंने आपको, ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आपके कमेंट चेक करूंगी। ठीक है, चलते हैं कुछ विमोचन के बारे में देख लेते हैं। सुरंग के अभी एक छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विमोचन है सुरंग के उस पार। ठीक है, इसका विमोचन किया गया है, ये एक पुस्तक है। ठीक है, मतलब एक आत्मकथा है, सॉरी पुस्तक नहीं कहना चाहिए, ये एक आत्मकथा है, सुरंग के उस पार। डॉक्टर परदेसी राम वर्मा की आत्मकथा सुरंग के उस पार का विमोचन किया गया है। ये चीजें याद रखना, आपको ऐसे कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर परदेसी राम वर्मा की आत्मकथा सुरंग के उस पार का अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर रामेश्वरी यादव बन गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की पहली, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली महिला अग्निवीर है जो कि रामेश्वरी यादव जी बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना करंट अफेयर वाला सेक्शन कंप्लीट करते हैं। मेरे साथ यूं ही बने रहिए, मैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस फिर से लेकर आती रहूंगी। ठीक है, जो आपके 2026 के पीएससी एग्जाम के लिए और 2026 में होने वाले जितने भी सीजी व्यापम के एग्जाम हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी क्लास अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करते हैं और इससे मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेकर के आ पाती हूँ। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।